नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश स्टडीज़ पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक गर्ल्स के बारे में जो एक ट्राइबल गर्ल थी और उसको लिखा है महाश्वेता देवी ने। और इसका हेडिंग जो है देख रहे हैं, दी वाई वाई गर्ल। इसका मतलब है कि वो लड़की हमेशा एक सवाल करते रहती थी, इसलिए उसका नाम ही रख दिया गया था दी वाई वाई गर्ल। अब देखिए, दी साबर पीपुल आर ए ट्राइब who live around ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। साबर पीपुल जो है एक ट्राइब है। ट्राइब मतलब होता है जनजाति। who live around जो रहते हैं, अराउंड मन होता है उड़ीसा के आसपास और वेस्ट बंगाल के आसपास। दे डू नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर बट लिव ऑफ फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि वो लोग एग्रीकल्चर में काम नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग जंगल के भरोसे रहते हैं। जंगल के ही भरोसे अपना खाना पीना उनका सबका चलता है। दी ऑथर महाश्वेता देवी, ऑथर जो है जो इस स्टोरी को लिखी उनका नाम है महाश्वेता देवी, हैज़ लिव्ड विद दिस फॉरेस्ट ट्राइब एंड रिटन एक्सटेंसिवली अबाउट देम। इस ट्राइब के साथ रही हैं और काफ़ी विस्तृत रूप से इन लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है। द स्टोरी इज अबाउट ए गर्ल ऑफ द ट्राइब सी सा ग्रो अप। और ये जो स्टोरी है एक लड़की के बारे में है, अबाउट अ गर्ल, उसी ट्राइब की एक लड़की के बारे में है जिसको उन्होंने बढ़ते हुए बड़ा होते हुए देखा। बट वाई, लेकिन क्यों? द गर्ल वाज अ स्मॉल अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड। जो लड़की थी वो छोटी थी, नन्ही सी थी, तकरीबन उसका 10 साल एज हो रहा था, 10 साल की थी। शी वॉज चेजिंग ए लार्ज स्नेक। वह एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। आई रैन आफ्टर हर, मैं उसके पीछे दौड़ी। ड्रैग्ड हर बैक बाई हर पिगटेल्स एंड शाउटेड नो मोइना नो। मैं भी उसके पीछे दौड़ी और उसको पीछे खींची। ड्रैग्ड हर बैक मतलब ड्रैग मन होता है खींचना, बैक मतलब पीछे, उसको पीछे खींची। किसके द्वारा? बाई हर पिगटेल्स, माने जो बाल का जो पीछे में चोटी बनाया हुआ रहता है उसको पकड़ के पीछे खींची और चिल्लाया कि नो मोइना नो, नहीं मोइना नहीं। वाई सी आस्क्ड, क्यों? उसने पूछा। इट इज़ नॉट ए ग्रास स्नेक कॉमा नॉर ए रैट स्नेक, इट्स ए कोबरा। तो फिर क्या बोला उन्होंने कि न तो ये ग्रास स्नेक है और न ही ये रैट स्नेक है, ये कोबरा है। वाई शुडंट आई कैच ए कोबरा, मुझे कोबरा क्यों नहीं पकड़नी चाहिए? वाई शुड यू, क्यों तुम्हें पकड़नी चाहिए? तो उसके बाद वी ईट स्नेक्स यू नो, हम लोग सांप को खाते हैं, आपको पता है। द हेड यू चॉप ऑफ, हेड को आपने चॉप ऑफ किया मतलब काट के अलग किया है। द स्किन यू सेल, स्किन जो आप बेचती हैं। द मीट यू कुक, मीट जो आप बनाती हैं। नॉट दिस टाइम, इस समय नहीं। आई विल, लड़की फिर बोलती है कि नहीं मैं करूँगी। फिर बोलती है नो चाइल्ड, नहीं बच्चे। फिर लड़की बोलती है बट वाई, लेकिन क्यों? देखिए, आई ड्रैग्ड हर बैक टू द समिति ऑफिस वेयर मोइनाज मदर खीरी वाज वीविंग ए बास्केट। अब मैंने उसको क्या किया कि पीछे खींचा, समिति ऑफिस के ले गया पीछे खींचकर, और वो जहाँ पर मोइना की जो माँ थी, मदर, जिसका नाम था खीरी, वाज वीविंग अ बास्केट, एक बास्केट को बुन रही थी। बास्केट मतलब क्या होता है? कोई चीज़ सामान रखने वाला जो होता है, संदूक वगैरह लकड़ी का था, उसको बुन रही थी वो। कम रेस्ट ए वाइल आई सेड, मैंने कहा आओ और कुछ देर आराम करो। उसने पूछा, फिर पूछा वाई, क्यों? वाई नॉट, आर नॉट यू टायर्ड, मैंने पूछा क्यों नहीं, क्या तुम थकी हुई नहीं हो? मोइना सुकर हेड, मोइना ने अपना सर हिलाया नहीं के रूप में। हु विल ब्रिंग द बाबूज गोट्स होम, उसने कहा कि बाबू का जो गोट है वो होम कौन लाएगा, घर पर कौन लेकर आएगा उसको। एंड कलेक्ट फायरवुड एंड फेच वाटर एंड ले द ट्रैप फॉर द बर्ड्स, और फायरवुड कलेक्ट करेगा। फिर फेच वाटर मन होता है लाना, पानी कौन लाएगा। एंड ले द ट्रैप फॉर द बर्ड्स, और बर्ड्स के लिए चिड़िया कौन डालेगा, चिड़िया के लिए
ट्रैप मतलब होता है नीड्स, फंसाने के लिए जो होता है वो कौन डालेगा। खीरी सेट डोंट फॉरगेट टू थैंक द बाबू फॉर द राइस ही सेंट। खीरी ने कहा, खीरी कौन थी, जो मोइना की माँ थी, उसने कहा कि बाबू को थैंक करना मत भूलना। किस चीज़ के लिए, तो चावल के लिए जो उन्होंने भेजा है। वाई डिडेंट आई हैव टू स्वीप द काउ शेड एंड डू 1,000 जॉब्स फॉर हिम। फिर उसने, लड़की ने कहा, किसने, मोइना ने, कि क्यों, क्या मैंने उनका काउ शेड साफ नहीं किया है। एंड डू 1,000 ऑफ जॉब्स फॉर हिम, और मैंने उनका क्या हज़ारों काम नहीं उनके लिए की है। डिड ही थैंक मी, क्या उन्होंने मुझे थैंक कहा, धन्यवाद दिया। वाई शुड आई थैंक हिम, मुझे क्यों उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। मोइना रैन ऑफ, मोइना वहाँ से फिर भाग गई। खीरी सूक हर हेड, खीरी ने फिर अपना सर हिलाया। नेवर सा ए चाइल्ड लाइक दिस, इस तरह का बच्चा मैंने कभी नहीं देखा है। ऑल सी कीप सेइंग इज वाई, और हमेशा वो पूछते रहती है, कहते रहती क्यों। द विलेज पोस्ट मास्टर कॉल्स हर द वाई वाई गर्ल, और विलेज की जो पोस्ट मास्टर है वो उसको, किसको, मोइना को कहती है वाई वाई गर्ल, उसका नाम रख दिया है पोस्ट मास्टर। अब आगे आते हैं। आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करती हूँ। शी सो ऑब्स्टिनेट एंड अनयील्डिंग, अब वो क्या है, बहुत डिटरमाइंड है, बहुत माने दृढ़ है, और अनयील्डिंग है, जो जल्दी झुकती नहीं किसी बात पर। मोइना वाज अ साबर एंड द साबर्स वर ए पुअर एंड लैंडलेस ट्राइब। मोइना जो थी क्या थी, एक साबर थी, और साबर एंड द साबर्स वर अ पुअर एंड लैंडलेस ट्राइब, और साबर्स क्या होता है, एक गरीब और जिनके पास ज़मीन नहीं है, उस तरह के ट्राइब हैं। साबर एक तरह का ट्राइब है, जो कहाँ पर हम लोग शुरू में डिस्कस किए थे कि बंगाल और उड़ीसा के इर्द गिर्द में है। बट द अदर साबर्स नेवर कंप्लेंट, लेकिन दूसरे जो साबर्स है वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है। ओनली मोइनाज क्वेश्चंस वर एंडलेस, सिर्फ मोइना के जो क्वेश्चन हैं वो अनगिनत हैं। वाई डू आई हैव टू वॉक माइल्स टू द रिवर फॉर वाटर, अब मुझे क्यों माइल्स मतलब कि मीलों क्यों जाना पड़ता है नदी को पानी के लिए। वाई डू वी लिव इन ए लीफ हट, और हम लोग इस जो पत्ती का झोंपड़ी है उसमें क्यों रहते हैं। वाई कांट वी ईट राइस ट्वाइस डेली, और हम लोग जो चावल है वो 2 बार क्यों नहीं खा सकते हैं रोज़। इस तरह के सारे क्वेश्चन थे वो हमेशा। मोइना वाज द गॉट हर्ड ऑफ द विलेज बाबूज, और मोइना जो गोट हर्ड मतलब क्या होता है, जो बकरी उकरी चराने वाले होते, तो मोइना वही काम करती थी जो विलेज के बाबूज थे उनका। बट सी वाज नीदर हम्बल नॉर ग्रेटफुल टू हर एम्प्लॉयर्स, लेकिन वो क्या थी, ना तो हम्बल थी, न नम्र थी, और ना उसके लिए ग्रेटफुल थी। ग्रेटफुल मतलब होता है कृतज्ञ किसी चीज़ के लिए। टू हर एम्प्लॉयर्स, अपने एम्प्लॉयर्स के प्रति ना हम्बल थी, ना एक तो नम थी, नम मन होता है कि मतलब एक अच्छा व्यवहार रखना, और ना ग्रेटफुल थी, ना कृतज्ञ थी अपने एम्प्लॉयर्स के जो उसको काम पे रखे हुए था। सी डीड हर वर्क एंड केम होम मटरिंग, वह अपना काम करती और घर आती। मटरिंग मतलब कुछ कुछ बोलते, वाई शुड आई ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, मैं उनकी छोड़ी हुई, लेफ्ट ओवर्स का मतलब क्या होता है, जो खाने के बाद आदमी जूठा छोड़ देता है उसी को लेफ्ट ओवर्स बोला जाता है। तो वही बोल रही है कि वाई शुड आई ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, मैं उन लोगों की जूठा क्यों खाऊं। आई विल कुक अ डिलीशियस मील विथ ग्रीन लीव्स एंड राइस एंड क्रैब्स एंड चिली पाउडर इन द इवनिंग एंड ईट विथ द फैमिली। अब वो कह रही है कि मैं क्या करूँगी, आई विल कुक अ डिलीशियस मील, मैं एक स्वादिष्ट भोजन कुक करूँगी, बनाऊँगी, विथ ग्रीन लिप्स के साथ, एंड राइस एंड क्रैब्स, राइस भी रहेगा उसमें, क्रैब्स मतलब केकड़ा रहेगा, और चिली पाउडर रहेगा, इवनिंग में बनाएंगे, एंड ईट विद द फैमिली, और अपने परिवार के साथ खाऊंगी। द सबर्स डू नॉट यूजुअली सेंड देयर डॉटर्स टू वर्क, सबर्स जो ट्राइब हैं वो जनरली अपने बेटी को, अपने जो डॉटर्स होते हैं बेटी को काम पे नहीं भेजते हैं। बट मोइनाज मदर वाज लेम, लेकिन लेम मतलब होता है पैर से जिसका पैर से लांगड़ है वो लेम होता है उसका। तो मोइना की माँ जो थी वो क्या थी, लेम थी, लांगड़ थी। हर फादर हैड गॉन टू फार वे अवे जमशेदपुर इन सर्च ऑफ वर्क, एंड हैंड ब्रदर गोरो, जिसका गोरो नाम था, वॉक्ड इन द विल्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड। अब देखिए साबर तुम लोग अपने बेटी को क्या करते हैं, काम पर जनरली नहीं भेजते हैं, लेकिन मोइना की माँ
लंगड़ी थी। हर फादर हैड गॉन टू फार अवे जमशेदपुर, और उसके पिताजी तो काफ़ी दूर जमशेदपुर चले गए थे काम की खोज में। इन सर्च ऑफ वर्क मतलब होता है, सर्च ऑफ माने खोज में, की खोज में, काम की खोज में। एंड हर ब्रदर, और उसका जो भाई था जिसका नाम था गोरो, वॉक्ड इन द विल्ड्स ऑफ फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायरवुड्स, और जंगलों में टहलता था अंदर तक एकदम, फायरवुड मतलब कि लकड़ी का जलावन लेने के लिए जाता था। सो मोइना हैड टू वर्क, इसलिए मोइना को क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। दैट अक्टूबर आई स्टेड एट द समिति फॉर ए मंथ, और 1 अक्टूबर की बात है, उस अक्टूबर में मैं समिति में रुकी 1 महीने के लिए। वन मॉर्निंग मोइना डिक्लेयर दैट शी वुड मूव इनटू द समिति हट विथ मी, और एक सुबह क्या की कि मोइना ने भी डिक्लेयर किया, मतलब घोषणा की, या बोली सबसे कि अब मैं भी, शी वुड मूव इनटू द समिति हट विथ मी, अब ये भी समिति हट में रहेगी, चली जाएगी वहीं पर मेरे साथ। खीरी सेड यू वांट, खीरी ने उसे, जो उसकी माँ थी, उसने बोला कि नहीं, तुम नहीं जा सकोगे, जा सकती हो, जाओगी। वाई नॉट, फिर पूछा क्यों नहीं। इट इज़ ए बिग हट, यह एक बड़ा हट है, हट मतलब झोंपड़ी होता है। हाउ मच स्पेस डज वन ओल्ड वुमेन नीड, और कितना स्पेस चाहिए एक बूढ़ी औरत को रहने के लिए। व्हाट अबाउट योर वर्क, और तुम्हारे काम के बारे में क्या होगा फिर। आई विल कम आफ्टर वर्क, तो फिर बोले कि मैं अपने काम के बाद आऊँगी। एंड शी केम विथ 1 चेंज ऑफ क्लोथेज एंड ए बेबी मॉन्गोज, और वो आई उसके बाद क्लोथेज बदल के, और एक बेबी मॉन्गोज मतलब होता है क्या, जो सांप को खा जाता है, नेवला, मॉन्गोज उसी को बोला जाता है। तो एक छोटा बच्चा जो मॉन्गोज था, नेवला, उसके साथ कपड़ा चेंज करके आई। इट्स वेरी लिटिल एंड चेज अवे द बैड स्नेक्स, और वो बोली कि ये बहुत कम खाता है, और जो बुरे सांप होते हैं, जो खतरनाक सांप होते हैं, उनको ये क्या करता है, खदेड़ता है। सी सेड द गुड स्नेक्स आई कैच एंड गिव टू द मदर, यहाँ बैड स्नेक्स का मतलब होता है जो विषैले सांप है, और उसने कहा कि द गुड स्नेक्स आई कैच एंड गिव टू द मदर, और जो अच्छे सांप होते हैं, जो पॉइजनस नहीं है, जिनमें विष नहीं है, उसको मैं कैच करती हूँ और अपनी माँ को दे देती हूँ। सी मेक्स स्नेक्स करी, और वो क्या करती है, स्नेक की, सांप की कड़ी बनाती है। आई विल ब्रिंग सम फॉर यू, और मैं आपके लिए कुछ लाऊंगी कल, स्नेक करी। माल्टी बोनल, आवर समिति टीचर टोल्ड मी शी विल एग्जॉस्ट यू विथ हर वाइज, माल्टी बोनल जो थी, समिति की एक टीचर थी, उन्होंने मुझसे कहा कि वह आपको क्या करेगी, परेशान करेगी, थका देगी आपको अपने वाई से, अपने क्यों क्यों जो बार बार करते उससे आपको क्या करेगी, थका देगी। वाट ए टाइम आई हैड दैट अक्टूबर, और क्या समय था मेरा उस अक्टूबर में, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग समय उनका गुजरा। वाई डू आई हैव टू ग्रीज द बाबूज गुड्स, अब उसके बाद मुझे क्यों चराना पड़ता है बाबूज की बकरी को, ग्रेज मतलब होता है चराना। हिज बॉयज कैन डू इट देमसेल्व्स, उनका लड़का जो है वो खुद कर सकता है इस काम को। वाई कांट फिश स्पीक, मछलियाँ क्यों नहीं बोलती है। वाई डू द स्टार्स लुक सो स्मॉल इफ मेनी ऑफ देम आर बिगर दैन सन, अब कह रहा है कि वाई डू द स्टार्स लुक सो स्मॉल, स्टार्स जो हैं तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं, यदि मेनी ऑफ देम आर बिगर दैन द सन, अगर उसमें बहुत सारे जो हैं सन से बड़े हैं, फिर भी वे सन से छोटे दिखाई क्यों देते हैं। एंड एवरी नाइट वाई डू यू रीड बुक्स बिफोर यू गो टू स्लीप, और हर एक रात जो है, रात्रि में आप किताबें क्यों पढ़ती हैं, सोने से पहले, सोने जाने से पहले आप किताबें क्यों पढ़ती हैं। तो डिफरेंट तरह का क्वेश्चन था, वो क्या करती थी, मोइना पूछते रहती थी। बिकॉज बुक्स हैव द आंसर्स टू योर वॉइस, क्योंकि अब ये जवाब दे रही थी, क्योंकि बुक्स के पास तुम्हारी वाई का जवाब होता है। फॉर वंस मोइना वॉज साइलेंट, एक बार मोइना साइलेंट थी। सी टाइडेड द रूम, उसने रूम को साफ किया। वाटर द फ्लावरिंग रंगम ट्री, और क्या किया, फ्लावरिंग एक रंगम ट्री था, उसको क्या किया, पानी दिया। गिव फिश टू द मॉन्गोज, और मॉन्गोज को, नेवले को क्या किया, फिश दिया। देन सी सेड, तब उसने फिर बोला, आई विल लर्न टू रीड एंड गेट टू नो द आंसर्स टू माई क्वेश्चंस, कहा कि मैं पढ़ना सीखूंगी और फिर पता करूंगी आंसर्स अपने क्वेश्चन का, ठीक है।
शी वुड ग्रीज द गोट्स एंड टेल अदर चिल्ड्रन ऑल शी हैड लर्न फ्रॉम मी। वो बकरी चराते रहती थी और बच्चों को, दूसरे जो बच्चे थे उनको बताती थी सारी चीज़ें जो वो मुझसे सीखती थी। मेनी स्टार्स आर बिगर दैन द सन, बहुत सारे जो स्टार्स हैं वो सन से बड़े हैं। दे लिव फार अवे, वो काफ़ी दूर रहते हैं। सो दे लुक स्मॉल, इसलिए वे छोटे दिखाई देते हैं। द सन इन नियरर, और सन जो है उनके बनस्पत क्या है, नज़दीक है। सो इट लुक्स बिगर, इसलिए ये क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। द फिश डू नॉट स्पीक लाइक अस, चिड़िया मछली जो है वो हम लोगों की जैसी नहीं बोलती है। दे हैव ए फिश लैंग्वेज, उनका एक अपना लैंग्वेज है जिसको फिश लैंग्वेज बोला जाता है। विच इज साइलेंट, जो कि साइलेंट है। दी अर्थ इज राउंड, डिड यू नो दैट, अब पृथ्वी गोल है, क्या तुम उसको जानती हो। वेन आई वेंट टू द विलेज अ ईयर लेटर, द फर्स्ट थिंग आई हर्ड वाज मोइनाज वॉइस। जब मैं विलेज गई, ऑथर कह रही है कि मैं जब विलेज गई 1 साल के बाद, वेन आई वेंट टू द विलेज अ ईयर लेटर, 1 साल के बाद जब विलेज गई, द फर्स्ट थिंग आई हर्ड वाज मोइनाज वॉइस, और जो मैंने पहली चीज़ सुनी वो मोइना का वॉइस थी, मोइना की आवाज़ सुनी। वाई इज स्कूल क्लोज्ड, स्कूल बंद क्यों है। सी चैलेंज मालती, उसने मालती को चैलेंज किया, मतलब पूछा उससे। एज सी इंटर द समिति स्कूल ड्रैगिंग ए ब्लीडिंग गोट, और जैसे ही वो समिति स्कूल में गई, एक ब्लीडिंग मन होता है, गोट मतलब होता है, गोट मन बकरी, ब्लीडिंग मन होता है, मिमियाते हुए बकरी को घींचते हुए वो स्कूल में गई। और जैसे ही गई वो सवाल पूछी मालती से कि स्कूल बंद क्यों है। व्हाट डू यू मीन वाई, क्या मतलब है तुम्हारा वाई से, टीचर ने पूछा, बोला। वाई शुडंट आई स्टडी टू, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी, मुझे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। हु इज स्टॉपिंग यू, कौन रोक रहा है तुम्हें, टीचर ने बोला। बट देयर इज नो क्लास, लेकिन कोई क्लास नहीं है। फिर इसने बोला, मोनी ने। स्कूल इज ओवर, टीचर ने कहा स्कूल ख़त्म हो गया, स्कूल समाप्त हो गया, स्कूल बंद हो गया है अभी। वाई, फिर उसने पूछा लड़की ने, क्यों, मोइना ने। यू नो मोइना, आई टेक क्लास फ्रॉम 9 to 11 इन द मॉर्निंग, तुम्हें पता है मोइना, मैं क्लास जो है 9 से 11 मॉर्निंग में लेती हूँ। मोइना स्टैम्प्ड हर फीट एंड सेड, वाई कांट यू चेंज द आवर्स। मोइना ने अपने, स्टैम्प्ड हर फीट का मतलब होता है पैर को पटका और बोला, आप समय क्यों नहीं बदलती। आई हैव टू ग्रेज द बाबूज गोट्स इन द मॉर्निंग, मुझे बाबू के बकरी को दी, आई हैव टू ग्रेज, मुझे चराना पड़ता है बाबू के बकरी को, कब, मॉर्निंग में। आई कैन ओनली कम आफ्टर 11, और मैं 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। इफ़ यू डोंट टीच हाउ विल आई लर्न, अगर आप नहीं पढ़ाओगी तो मैं सीखूंगी कैसे। आई विल टेल द ओल्ड लेडी दैट नन ऑफ अस गोट हर्ट्स एंड काउ हर्ट्स कैन कम इफ द आवर्स आर नॉट चेंज, और मैं उस जो वृद्ध औरत है उसको बताऊंगी कि हम में से कोई भी जो गोट हर्ट्स है, जो बकरी चराने वाला है, काउ हर्ट्स है, जो गाय चराने वाला है, कैन कम, नहीं आ सकता है, इफ़ द आवर्स आर नॉट चेंज, अगर समय को नहीं बदला गया तो हम लोगों से कोई नहीं आ सकते हैं। देन सी सा मी एंड फ्लेड विथ हर गोट, फिर उसने मुझे देखा और अपनी बकरी के साथ भाग गई। आई वेंट टू मोइनाज हट इन द इवनिंग, और मैं शाम में मोइनाज हट, मोइना की झोपड़ी में गई। नेस्लिंग क्लोज टू द किचन फायर, मोइना वॉज टेलिंग हर लिटिल सिस्टर एंड एल्डर ब्रदर, यू कट वन ट्री एंड प्लांट अनदर टू। नेस्लिंग क्लोज टू किचन फायर, जो किचन का जो आग था वहाँ पर आराम से वो क्या कर रही थी, बैठी हुई थी। और मोइना क्या कर रही थी, मोइना वॉज टेलिंग हर लिटिल सिस्टर एंड एल्डर ब्रदर, एक छोटी बहन थी और एक बड़ा भाई था, उनको बता रही थी, यू कट वन ट्री एंड प्लांट अनदर टू, अगर तुम एक पेड़ काटते हो तो 2 पेड़ को प्लांट करो, रोपो। यू वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, तुम अपने हाथ को धो खाने से पहले, तुम खाते हो उसके पहले तुम अपने हाथ को धो। डू यू नो वाई, तुम जानते हो क्यों। यू विल गेट स्टमक पेन इफ़ यू डोंट, तुम्हें पेट दर्द होगा अगर तुम नहीं धोगे हाथ। यू नो नथिंग, डू यू नो वाई, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम जानते हो क्यों।
बिकॉज यू डोंट अटेंड समिति क्लासेस, क्योंकि तुम समिति क्लासेस नहीं अटेंड करती हो, मतलब नहीं आती हो पढ़ने। हु डू यू थिंक वॉज द फर्स्ट गर्ल टू बी एडमिटेड टू द विलेज प्राइमरी स्कूल, तुम क्या समझते हो कि वो पहली लड़की कौन थी जिसको एडमिट किया गया था विलेज के प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में? मोइना, मोइना उसका नाम था। मोइना इज 18 नाउ, मोइना का अब उम्र 18 साल हो चुकी है। सी टीचेज एट द समिति स्कूल, अब वो समिति स्कूल में पढ़ाती है। इफ़ यू पास द स्कूल यू आर श्योर टू हियर हर इम्पेशेंट डिमांडिंग वॉइस, डोंट विलेजी आस्क मी क्वेश्चंस। इफ़ यू पास द स्कूल, अगर तुम स्कूल पास करते हो तो यू आर श्योर टू हर इम्पेशेंट डिमांडिंग वॉइस, तो ये निश्चित है कि तुम उसकी आवाज़ सुनोगे। इम्पेशेंट मतलब होता है मतलब अधीर है, जो जल्दी तुनुक मिजाज हो जाता है, और डिमांडिंग वॉइस मतलब जो हमेशा कुछ न कुछ डिमांड करते रहती है, अटेंशन अपने और डिवाइड करते हो, उस तरह का आवाज़ तुमको सुना मिलेगा। डोंट विलेजी, डोंट विलेजी मतलब आलसी मत बनो। आस्क मी क्वेश्चंस, मुझसे क्वेश्चन पूछो। आस्क मी वाई मॉस्क्यूटो शुड बी डिस्ट्रॉयड, मुझसे पूछो कि मॉस्क्यूटोज को बर्बाद क्यों, ख़त्म क्यों कर देना चाहिए। वाई द पोल स्टार इज ऑलवेज इन द नॉर्थ स्काई, और पोल स्टार जो है हमेशा नॉर्थ स्काई में ही, नॉर्थ के दिशा में ही क्यों होता है, नॉर्थ स्काई में ही हमेशा। एंड द अदर चिल्ड्रन टू आर लर्निंग टू आस्क वाई, और दूसरे बच्चे भी जो थे वे भी, टू का मतलब यहाँ भी हुआ, सीख रहे हैं टू आस्क पूछना वाई। मोइना डज नॉट नो आई एम राइटिंग हर स्टोरी, और मोइना को ये पता नहीं कि मैं उसके स्टोरी लिख रहा हूँ। इफ़ टोल्ड शी वुड से वाई, अगर उसको बताऊंगी तो वो पूछेगी क्यों। वाई राइटिंग अबाउट मी, वाई मेरे बारे में लिख रही हैं, क्यों मेरे बारे में लिख रही हैं, क्यों लिख रही हैं। तो ये स्टोरी था एक ट्राइबल गर्ल की। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।